एक पर्यटक ऐसे शहर में गया जिस शहर के लोग कर्ज में डूबे हुए थे। वो एक होटल में गया और रिसेप्शन पर जाकर 500 रुपये एडवांस में जमा कर दिए, ये कहकर कि अगर उसे कोई रूम पसंद आता है तो वो उसके लिए ये एडवांस जमा कर रहा है। और वो चला जाता है रूम देखने। पास में खड़ा होता है होटल का मालिक। वो 500 रुपये तुरंत उठाता है और उठाकर वो भागता है घी वाले के पास। तो 500 रुपये जो उसका घी वाले के पास उधार था वो उसने चुकता कर दिया। घी वाला पहुंचता है दूध वाले के पास। उसका 500 रुपये उधार था, उसने 500 रुपये उसे जमा कर दिए और अपना उधार क्लियर कर लिया। अब दूध वाला पहुंचता है गाय वाले के पास। उसके भी 500 रुपये उस पर उधार थे। उसने गाय वाले को 500 रुपये दिए और अपना हिसाब क्लियर कर दिया। गाय वाला पहुंचता है चारे वाले के पास। उसके खाते में 500 रुपये जमा करवा के अपना हिसाब किताब बराबर कर लिया। अब यही चारा वाला कभी कभी उस होटल में उधार खा आता था। तो जैसे ही 500 रुपये उसके हाथ में आए वो होटल की तरफ गया और उसने होटल में वो 500 रुपये जमा कर दिए। लो भैया, ये हमारा हिसाब किताब बराबर। अब होटल में रूम देखकर आए हुए पर्यटक ने अपने पैसे ये कहकर वापस ले लिए कि उसे कमरा पसंद नहीं आया। अब आप बताइए कि गड़बड़ी कहाँ हुई है? सबका बराबर हो गया, ना किसी ने कुछ दिया ना किसी ने कुछ लिया, लेकिन फिर भी सबका हिसाब किताब बराबर। असल में कहीं भी गड़बड़ी नहीं हुई है। ये हम सब की गलतफहमी होती है कि ये पैसा हमारा है। आज जो 100 का नोट आपके हाथ में होगा, कल वही 100 का नोट किसी और के हाथ में होगा। नहीं होगा क्या? हाँ, आप खर्च नहीं कर रहे वो बात अलग है, लेकिन कभी ना कभी तो खर्च करेंगे, तो वो किसी और के हाथ में चला ही जाएगा। जो हम कमाते हैं वो कहीं ना कहीं चला जाता है। कभी आपने सोचा है कि 2 साल पहले आपके पास कितने रुपए थे और आज की डेट में कितने हैं? उन पैसों से आपने भले से कोई काम कर लिया होगा, लेकिन वो पैसा आपका स्थिर नहीं है। पैसा तो कहीं भी चला गया, लेकिन आपका काम हो गया, ये मायने रखता है। कल 2 महीने पहले किसी के पास लाखों रुपए होंगे, आज की डेट में 10,000 ही होंगे। तो वो 1,90,000 रुपये कहाँ चले गए? जिसके थे उसी के पास चले गए। आप तो बस एक जरिया हैं पैसे के इस्तेमाल का। आपके पास आता है आपकी ज़रूरत के लिए और फिर दूसरे के पास चला जाता है किसी और की ज़रूरत के लिए। इसलिए पैसा हमारी ज़रूरत के लिए होता है। हम पैसे का सदुपयोग करें। हम उसे बर्बाद करेंगे तो भी दिक्कत है, लेकिन हम उसे अगर अपने कामों में अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे लिए भविष्य में भी फ़ायदेमंद होता है। इसे इंसानों के लिए बनाया गया है, इंसानों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, ना कि पैसे से ही इंसान भगवान बन जाएगा। नहीं, कभी नहीं। कोरोना जैसी महामारी ने भी तो साबित कर दिया। रोड पे डले हुए पैसे भी कोई नहीं उठा रहा था, जबकि अगर किसी को 5 रुपए का भी सिक्का रोड पे डला हुआ मिल जाता था तो वो तुरंत उठा के फुर्र हो जाता था ना। तो समय समय की बात है, कभी इंसान ऊपर, कभी पैसा नीचे, कभी पैसा ऊपर और कभी इंसान नीचे। लेकिन हमें अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना चाहिए। पैसे का प्रयोग कोई भी कर सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दूसरों के साथ भी शेयर करें।